ज्ञान दे, हम करें आराधना। को नमस्कार। और अब हम शेष दूसरे अध्याय का आखिरी पुष्प हम शुरू करते हैं। ओम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रुति ज्ञान संपन्न ब्रह्मात्मैक्यानुभवी समर्थ सद्गुरु स्वामी अनिल जी महाराज की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पूर्व पीठिका में हमने यही कहा था कि आखिरी 5-7 श्लोक करके कि कैसे इंद्रियों के ऊपर हमारी जीत, कैसे हमारे पारमार्थिक मार्ग में कैसे सहायता हो सकती है, या किंबहुना यह पहला पादान है इंद्रियों पे जीत। यह कैसा हमने देखा। फिर हमने यह कहा कि एक कर्मकांड के अंदर के एक पुस्तक है, उसके अंदर कैसे पूरा ज्ञान भरा पड़ा है। और यह वैसे तो प्राय सबके घर में कभी न कभी हमने सुना है, जो आजकल थोड़ा सा इसका लोप हुआ है या बहुत कम जगह पे सुनने में आता है ये। और वैसे यह शुभ कार्यों में घर में नहीं सुनते हैं। जब कोई गुजर जाते हैं तो उनके लिए वह जो गुजरे हुए व्यक्ति है, उनका प्रस्थान कैसे होता है, यह कहने के लिए जो एक पुराण विशेष करके बना गया है वो है गरुड़ पुराण। और गरुड़ पुराण के अंदर की हम कुछ बातें यहाँ पे आप सभी के सामने सम्मुख करना चाहते हैं। कि वैसे यह गरुड़ पुराण जो है 18 पुराणों में से एक है। और गरुड़, जैसे आप सब जानते हैं, ये विष्णु भगवान का वाहन है। और वह गरुड़ देवता अपने स्वामी विष्णु भगवान को पूछ रहे हैं। और कुल इसमें 16 अध्याय है। और 16 अध्यायों में से बीच बीच में गरुड़ यह ही प्रश्न पूछता है कि यह जो दशक क्रिया होती है, पहले तो रोज करते थे, लेकिन आजकल केवल 10, 11, 12 वगैरह करना शुरू हो गया है। तो दशक क्रिया के बाद फिर 11वां, फिर 12वां, 13वां करके उनको मुक्त होते हैं। फिर उनका अलग अलग प्रवाह होता है जीवन का, और कैसे उनके जीवन में आगे मुक्ति मिलती है यह सब करने से। और यह करने से जो गुजर गई व्यक्ति है वो कैसे तृप्त होती है, यह सब बताया जाता है। फिर हमने इसका कोई कारण से, स्वामी जी के आशीर्वाद से, एक अभ्यास के तौर पे हमने 2-4 बार हमारा देखना हुआ। फिर प्राय 14वें अध्याय से लेकर के ही इसमें ज्ञान भरा हुआ है। बीच बीच में परमात्मा गरुड़ देवता को बताते हैं। फिर भी हमने यह ज़्यादा इसके अंदर ना जाते हुए ऐसे कुछ श्लोकों को अलग देखा। लेकिन फिर हमने सोचा कि अलग अलग श्लोक बोलने से अच्छा है कि केवल मैं उनका सार बताऊं। और अभी का जो मैं पहले जो सार बता रहा हूं, केवल शुरुआत एक श्लोक बोल के करता हूं। फिर बीच बीच में, अभी 14वें अध्याय में हम हैं,
अस्थिरेण शरीरेण यो स्थिरैश्चिधनादिभिः संचिनेति स्थिरम धर्मम स एको बुद्धिमान नराः। जो पुरुष दुर्लभ जन्म पाकर उसे सिद्ध नहीं करता वह घोर नरक में पड़ता है। उससे बढ़कर मूर्ख कौन है? इस नाशवान शरीर के द्वारा नाशवान धन से अनश्वर धर्म को संचय करता है वही बुद्धिमान है। नाशवान शरीर के द्वारा नाशवान धन से अनश्वर धर्म को संचय करता है। यहाँ पे धर्म जो है, धर्म के मार्ग में चलिए। जैसे परमात्मा ने अर्जुन को बताया था कि देखो भाई अर्जुन, तुम तो व्यवहारिक तौर पे क्षत्रिय हो और ये धर्म युद्ध है, धर्म के तरफ से युद्ध करने का तुम्हें मौका मिला है, तुम्हें संधि मिली है, तो इसमें जीतोगे तो स्वर्ग का सुख मिलेगा, सारे पृथ्वी का राज्य मिलेगा। और अगर गलती से मौत के घाट उतारे जाओगे, बलिदान होगा तुम्हारा, तो फिर क्या होगा? तुमको स्वर्ग का सुख मिलेगा। तो धर्म मार्ग का यह व्यवहारिक फल है। तो यहाँ पे गरुड़ को परमात्मा यही बता रहे हैं कि बुद्धिमान मनुष्य अनश्वर धर्म का संचय करते हैं जो नष्ट नहीं होता। इस कारण सर्वथा प्रयत्न करके धर्म संचय करना उत्तम है। अतः आप लोग सब भोगों से संयुक्त पुण्यात्माओं के स्थान पर जाएं। देखिए, यहाँ पे गुरु के पास जाने कोई बोल रहे हैं, आप सब भोगों से संयुक्त पुण्यात्माओं के स्थान पर जाएं। धर्मराज के ऐसे वचन सुनकर सभा को प्रणाम करके देवता एवं मुनिवरों से पूजा प्राप्त करके विमान में बैठ करके वह चले गए। यहाँ पे 14वां अध्याय समाप्त होता है। फिर आगे 15वें अध्याय के कुछ श्लोक हमने लिए हैं। फिर जो पुण्य प्राप्त करता है उसकी गति क्या होती है? कल हमने देखा कि पुण्य प्राप्त करता है तो उसको स्वर्ग का सुख मिलता है। तो यहाँ पे गरुड़वान के माध्यम से परमात्मा यहाँ पे बता रहे हैं, ऐसे बालक जो मतलब जो पुण्यात्मा, जो अच्छे कर्म किए हुए हैं, जिनका संचित में पुण्य ज्यादा है, फिर ऐसे व्यक्ति जब अच्छे कुटुंब में पैदा होते तो क्या होता है? विद्या विनय संपन्नो वर्धन्ते पितृवेशमने संताम संगेन स भवेत् सर्वांगम विशारदः दिव्यांगनादि भोक्ता स्यात् तारुण्ये दान बांधनी पूर्वे कृतस्तपस्तीर्थम महापुण्य फलोदेता। ऐसे बालक पिता के घर विद्या विनय संपन्न बढ़ता है, श्रेष्ठ पुरुषों की संगति से वेद शास्त्रों में निपुण हो जाता है, तरुणावस्था में दिव्य स्त्री पाता है, धन पाकर दान करने में तत्पर रहता है, पूर्व जन्मकृत आदि के पुण्य फल उदय होने पर वह आत्म अध्यात्म का विचार करता है। वस्तु में अस्तु, जैसे रस्सी में सर्प समझना, ऐसे अध्यारोप और अवस्तु में वस्तु अज्ञान रूप प्रपंच का सत्य समझना, इन अपवादों से सर्वम खलु विदम ब्रह्म वेद नानास्ति किंचन, श्रुतिगम्य ब्रह्म का चिंतन करना, आत्मा रूप ईश्वर एवं अनात्मा रूप ईश्वर देहादि के और पृथ्व्यादि में ब्रह्म का संबंध है, किंतु कमल जलवत असंग है। यही ज्ञान लिए हे गरुड़, अनात्मा रूप पृथ्वी आदि के गुण में तुमसे कहता हूं। आज हमने अभी जो यह 1-2 श्लोक पढ़े 15वें अध्याय के, इसके अंदर परमात्मा अपने को एक राह बता रहे हैं। आज अगर हम आदरणीय स्वामी जी के चरणों में पहुंच पाए हैं हमारे सब कर्म करते करते, तो इसका कारण हमको समझ में आ गया कि कोई जन्म का अच्छा कर्म था कि हम आदरणीय पुण्यात्मा सदगुरु संत स्वामी अनिल जी महाराज के चरणों में आए और उनकी कृपा से हम आत्म वस्तु अनात्म वस्तु इनका भी रज्जु सर्प न्याय समझ रहे हैं। आज हम कम से कम शब्दों में यह तो जान रहे हैं
कि सर्वम खलु इदम ब्रह्म, इस संसार में हमें जो भी व्यक्त हुआ है, अभिव्यक्त हुआ है, वह केवल परमात्मा ही है। परमात्मा के सिवाय और कुछ हो नहीं सकता। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। इसी का दूसरा नाम सर्वम खलु इदम ब्रह्म है। असत की सत्ता है नहीं और सत का अभाव हो नहीं सकता। तो यही बातें आज अगर हम पहुंच पाए हैं आदरणीय संत स्वामी अनिल जी की महाराज के चरणों में, तो हमें इसका कारण समझ में आया है कि हमारे कई जन्म के अच्छे कर्मों का यह फल है। एवं सर्वे प्रवर्तन्ते स्वे स्वे कर्मणि वायवः उपलभ्यात्मनः सत्तां सूर्यालोकं यथा जनाः इदानीं नरदेहस्य शृणु रूपद्वयं खग व्यावहारिकमेकं च द्वितीयं पारमार्थिकं। जिस प्रकार सूर्य की सत्ता से सारे जीव अपने अपने काम में लग जाते हैं, उसी प्रकार ये सब दश वायु भी आत्मा की सत्ता से अपने अपने काम में लगे रहते हैं। हे गरुड़, मनुष्य शरीर के दो रूप है, एक व्यवहारिक और एक पारमार्थिक। देखिए आत्मा की सत्ता कैसे है, इस बारे में वायु भी केवल तभी अपनी शक्ति का उपयोगिता अनुभव कर सकता है या अनुभव दिला सकता है जब आत्म की इच्छा हो। सूर्य के उदय होने से रात को जाओ करके बोलना नहीं पड़ता। सूर्य के अस्तित्व से ही उसका प्रभाव नष्ट हो जाता है रात का, अंधेरे का। वैसे ही आत्म के अस्तित्व रहने से ही हम बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, हमसे कुछ भी हो पा रहा है। हमने कल एक दृष्टांत देखा था कि वायु घास के तिनके को हिला नहीं सकी, अग्नि जला नहीं सका, वरुण कितनी भी बारिश गिराए लेकिन उस घास के तिनके को गीला नहीं कर सके, बहा नहीं सके। यह सब केवल आत्मसत्ता के बातें को सिर्फ मजबूत करना है। और कैसे हम आदरणीय स्वामी जी के आशीर्वाद से हमारी जो सोच है या चिंतन है वो कैसे सही दिशा में है, यह बताए जा रहे हैं। बाकी इसके अंदर कई चीजें बताई है। जब मैंने इसका सब आदरणीय स्वामी जी के आशीर्वाद से जब थोड़ा बहुत चिंतन किया इनमें, क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाता है इसलिए हमने बीच बीच के श्लोकों को ही ले रहे हैं। फिर आगे बताते हैं 15वें अध्याय का है, कृत्वा च मानसीं पूजां सर्वचक्रेष्वनन्यधीः ततो गुरुपदेशेन गायत्री मंत्र जपाम जपेत अधोमुखे ततो रंध्रे सहस्त्रदल पंकजे हंसगम श्री गुरुम ध्यायेत द्वारा भयकराम भुजम। इस प्रकार अनन्य बुद्धि होकर सब चक्रों में मानसी पूजा कर गुरुदेव अजपा का जप, मानसी पूजा का विधि यह कि ब्रह्मरंध्र में 1000 दल के कमल अधोमुख, उसी में वर एवं अभय देने वाले हंस स्थित गुरु का ध्यान करे। हंस जो है, आदरणीय स्वामी जी बताते हैं कि नीरक क्षीर विवेक, जल और दूध। हंस में यह योग्यता होती है कि दूध और जल, इन दोनों को, तो दूध में अगर जल मिला के रखिए तो हंस जो है इसमें ऐसी योग्यता होती है कि जल को बाजू करके केवल दूध का ही अंश हंस पी सकता है। तो हंसः सोहम, उसका विरुद्धार्थी शब्द क्या है? हम सहा, वह सब मैं हूँ, सह अहम, केवल वह सब भी मैं हूँ। मैं सब कुछ हूँ और सब में मैं हूँ, यह हंस है। और गुरु का एक विशेष उपलक्ष्य में गुरु को ही
हंस कहते हैं। एवं गुरुपदेशेन मनो निश्चलता नयेत, न तो स्वेन प्रयत्नेन तद्विना जपनम भवेत। अंतर्यागम विधादैवं बहिर्यागम समाचरेत, स्नान संध्यादिकम कृत्वा कुर्यात् धारिर्हरार्चनम। इस प्रकार गुरु के उपदेश द्वारा मन को स्थिर करे, तभी यह जप होता है, अपने प्रयत्न से नहीं। देखिए यहाँ पे साक्षात नारायण अपने वाहन गरुड़ से, जो उनका शिष्य है, उनमें स्वामित्व भाव है। इस कौन प्रकार सा अध्याय अध्याय कौन सा है? नहीं, ये भगवत गीता नहीं है जी। इस प्रकार गुरु के उपदेश द्वारा मन को स्थिर करे, तभी यह जप होता है, अपने प्रयत्न से नहीं। इस प्रकार अंतर यज्ञ रूप मानस पूजन करके बहिर्यज्ञ स्नान संध्या और हरिहर आदि देवताओं गुरु का पूजन करे। हम किसी भी शास्त्र में जाए, कितने कर्मकांड के अधीन भी हम रहे, उस कर्मकांड के अधीन करते हुए धार्मिक कार्य भी करते हुए, हर धार्मिक कार्य में जो संतों महात्माओं ऋषि मुनियों ने छुपा के आखिरकार वही सार रखा है कि भाई गुरु के शरण जाइए। आप गुरु के शरण जाने से आपका मन स्थिर हो जाएगा, और मन स्थिर हो जाएगा फिर आप आध्यात्मिक उन्नति के लिए आपकी योग्यता बढ़ेगी। इसीलिए आदरणीय गुरु महाराज स्वामी जी कभी किसी कर्मकांड के विरुद्ध नहीं हैं। इसका कारण यह है कि बगैर स्वार्थ के किया हुआ धार्मिक कार्य भी हमारे पुण्य के प्रभाव को बढ़ाता है, और हमारे पापों को मिटा करके हमारी चित्त शुद्धि में सहायक होता है। आखिरकार चित्त शुद्धि यह पहला पादान है हमारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए। देहाभिमानी नान्तर्मूर्खी वृत्तिं न जायते, अतस्तेषां तु मद्भक्ति सुकरा मोक्षदायिनी। तपो योगादयो मोक्ष मार्गा संतिम तथापि च समोचीनन्तु मद्भक्तिर्मार्ग संसारितामिह। जो देहाभिमानी पुरुष है, जिनसे अंतर्ज्ञान अंतर यज्ञ नहीं हो सकता, ऐसे पुरुषों के लिए मेरी भक्ति सरल है एवं मोक्षदायक है। हे गरुड़, मोक्ष मार्ग यद्यपि तप योग आदि है, तथापि संसारी जीवों के लिए भक्ति मार्ग उत्तम एवं सरल है। ध्यान रखिएगा, अंतर्यामी जिनको संभव नहीं है, उनको केवल बहिर्मार्ग करने दे। और यही विचार आदरणीय स्वामी जी का है। न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम। जिनको अंतरंग साधना नहीं जमती, उनको बार बार वह गुट्टी पिलाने की कोशिश मत करिए, उनको बहिरंग साधना करते रहने दीजिए। केवल उनको यही भूलेंगे अपने कि ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम, तस्मात् संपूजयेत गुरुम। आप अगर किसी भी देवता की पूजा करते हो तो अपने उसमें गुरु महाराज की छवि देखिएगा। जहां भी किसी भी कारण से अपना सर झुका रहे हो, तो वहां पे गुरु महाराज के चरणों का ध्यान रखिएगा। संसार में कोई भी मंत्र कह रहे हो, उस मंत्र से भी सबसे अधिक मूल्यवान गुरु का मंत्र है, गुरु के वाक्य, वही प्रमाण है सभी वेदों से पहले। और इसीलिए सदैव गुरु महाराज का चिंतन करते रहिएगा। ब्रह्मादिभिश्च सर्वज्ञैर अयमेव विनिश्चितः, त्रिवारं वेदशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः, यज्ञदयापि सद्धाश्च चित्तशोध नकारकाः, फलरूपा च मद्भक्तिस्तां लब्ध्वा नावसीदति। ब्रह्मादिक सर्वज्ञ देवताओं ने वेद शास्त्रों को 3-3 बार विचार कर यह निश्चय किया है कि यह भक्ति मार्ग ही सबसे अधिक सरल है। यज्ञ आदि श्रेष्ठ धर्म चित्त शुद्ध करता है, किंतु भगवत भक्ति उनका फलरूप है। ध्यान रखिएगा,
इसका यहाँ पे यह 15वां अध्याय समाप्त हुआ है। चित्त शुद्ध करना है मार्ग। अब यहाँ पे 16वें अध्याय में इन्होंने पूरा वेदांत ही भरा है। फिर उसके अंदर के भी हमने सभी श्लोक नहीं लिए हैं। सोपानम भूतम मोक्षस्य मानुष्यम प्राप्य दुर्लभम यस्तारयति नात्मानं तस्मात् पाप तरोत्रकः नरम प्राप्योतरम जन्म लब्ध्वा चैन्द्रिय सौष्ठवम न वेत्यात्मा हितं यस्तु स भवेत् ब्रह्मघातकः। अत्यंत दुर्लभ मोक्ष की सीढ़ी रूप मनुष्य जन्म पाकर यदि अपनी आत्मा का उद्धार नहीं करता, उससे बढ़कर और कौन पापी है। समस्त इंद्रियों के सुखदायक उत्तम कुल में मनुष्य जन्म को पाकर जिसने अपनी आत्मा का कल्याण नहीं किया, वही ब्रह्म घातक है। यहाँ पे चेतावनी दे रहे अपने सबको, साधकों को। तद्गोपितं स्यात् धर्मार्थं धर्मो ज्ञानार्थं नेव च ज्ञानं तु ध्यान योगार्थम अचिरात् प्रविमुच्यते। आत्मैव यदि नात्मानं महितेभ्यो निवारयेत् कोन्यो हितकरस्तस्मादात् मानगुम तारयिष्यति। शरीर रक्षा द्वारा धर्म सिद्धि होती है, धर्म से ज्ञान प्राप्ति होती है, ज्ञान से ध्यान योग प्राप्त होता है, इसी के द्वारा मोक्ष प्राप्त होता है। यदि अपनी आत्मा को स्वयं ही दुखों से नहीं हो तो कौन उसे इस दुख में संसार समुद्र से तरावेगा। प्रारब्धव्ये निरुद्योगो जागर्तव्ये प्रसुप्तकः विश्वस्तो यो भयस्थाने हा नरः को न हन्यते तोयफेन समे देहे जीवेनाक्रम्य संस्थिते अनित्य प्रिय संवासे कथम तिष्ठन्ति निर्भयः। मोक्ष प्राप्ति के लिए उद्यम न करना, परब्रह्म चिंतन में निद्रा करना, भय के स्थान में विश्वास किए रहना, इस प्रकार से रहने वाला कौन सा मनुष्य दुख नहीं पाता। जलबूत के समान इस शरीर में वह जीव स्थित है जिसमें प्रिय स्त्री पुत्रादिकों का मिलाप भी अनित्य है। सो फिर वह किस प्रकार निर्भय रह सकता है, क्योंकि उसने अपने भय का कारण ही मोह में अपने आसपास के लोगों के लिए इतना मोह भर के रखा है कि वो सदैव सबकी चिंता करने के सिवाय और कुछ है नहीं। अहिते इत संयम स्याद्ध्रुवै सुधुर्व संगकः अनर्थे चार्थम विज्ञानः स्वमर्थम यो न वेत्ति सः पश्चन्नापि प्रस्खलति शृण्वन्नापि न बुध्यति पठन्नपि न जानाति देव माया विमोहितः। अहितकारी दुखदायक वस्तुओं को वह सुखदायक मान बैठा है, अनित्य वस्तु को नित्य माने हुए अनर्थ में अर्थ बुद्धि रखता है। इस प्रकार का अज्ञानी जीव अपने वास्तविक तत्व मोक्ष को जान नहीं सकता। देव माया से विमोहित हुआ वह जीव सामने दुख को देखते हुए मोक्ष साधन से फिसल पड़ता है। शास्त्र सुनते हुए भी नहीं समझता, पढ़ते हुए भी ईश्वर तत्व को नहीं समझता। यहाँ पे अपने सब लोगों के लिए यह बता रहे हैं परमात्मा, ध्यान रखिएगा, बी वेयर। अभी जो रास्ते में हम चल पड़े हैं सदगुरु महाराज की कृपा आशीर्वाद से, ये ध्यान रखेंगे अपने को आहिस्ता आहिस्ता अपने इंद्रियों से जीत पाना है। आत्मानात्म विवेक समझना है, आत्मानात्म विवेक के ऊपर अभ्यास करना है, अनात्म वस्तु को दूर छोड़ना है, आत्म वस्तु को साथ रखना है। सदैव चिंतन में आत्म वस्तु अनात्म वस्तु का चिंतन करते हुए यह सदैव सोचे कि केवल आत्म वस्तु ही मेरे साथ थी, मेरे साथ है, मेरे साथ रहेगी, अनात्म वस्तु नहीं रहेगी। इसलिए केवल कर्तव्य बुद्धि रख करके किसी भी चीज में अपना मन ना रमाएं। अपत्यम में कलत्रम में धनम में बांधवाश्च में जल्पम तमिति मर्त्याणम हंति काल वृको बलात् इदम कृतमिदम कार्यमिदम अन्यत् कृतात् कृतम एवमीहा समायुक्तम कृतांतम कुरुते वशम।
मेरी संतान, मेरा कलत्र, मेरा धन, मेरे बंधु, इस प्रकार मेरे मेरे शब्द कहते हुए मनुष्य रूप बकरी को काल रूप भेड़िया अचानक ही बलपूर्वक पकड़ कर ले ही जाता है। काल एक ऐसा बली है, मनुष्य चाहे कहता रहे कि अमुक कार्य मैंने कर लिया, यह कार्य शेष है, इस प्रकार के विचार करते हुए पुरुष को झट अपने वश में कर लेता है। और यही काल को हम जानते नहीं कब किसका समय पूरा होगा, इसलिए सदैव अपना अभ्यास करते रहिए, चिंतन करते रहिए। आपको यह काल समय नहीं देगा, चलो यार तुमको एक हफ्ता देते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत आप सब जानते होंगे, परीक्षित महामुनि जो अभिमन्यु के संतान, पांडवों के उत्तराधिकारी, वह राजा हुए जब, तो उसके बाद कलयुग आ गया। कलयुग के पहले फिर कली आए, तो परीक्षित ने उनको 2 बार भगा दिया उनके राज्य की सीमा में आने से। तो फिर आखिरकार ऐसा कुछ परीक्षित महाराज के दिमाग में आया कि कोई काल को रोक नहीं सकता। ऐसा होते होते एक बार क्या हो गया कि कली ने पूछा कि मेरे को ऐसी कोई जगह दो। तो कली ने कहा कि ठीक है, राजा परीक्षित ने कहा कि ठीक है, तुम कहाँ रहो जहाँ जुआ चलता है, जहाँ लोग मद्यपान करते हैं, जहाँ वेश्या व्यवसाय चलता है, और फिर सोना, सोना मतलब संपत्ति, जहाँ संपत्ति होगी वहां पे मैं। कली तो ऐसा हाँ बोल दिया कली ने, ये परीक्षित ने हाँ बोल दिया, परीक्षित राजा ने। अब जैसे ही वो तैयार हो गए दूसरे दिन प्रातः, और जैसे उन्होंने सोना का मुकुट अपने सर पे धारण किया, कली महाराज ने उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी और वह शिकार के लिए गए। तो उनको प्यास लगी, उनके साथ सेना भी थी, उनकी प्यास लगी तो वहां पे एक आश्रम दिखा। एक ऋषि महाराज ध्यानस्थ बैठे थे। ध्यानस्थ बैठे हुए ऋषि महाराज को देखा और उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि ये हमारे राजा आए हैं। इनकी मति इतनी मारी गई थी कि इनको लगा कि मैं राजा हूं, इसको ध्यान नहीं है। फिर उधर मरा हुआ एक सांप था तो उनके गले में डाला। तो वो ऋषि के लड़के भी आए, उतने में ऋषि कंदम थे वो, उनके लड़के आए और उन्होंने देखा कि उन्होंने ध्यान किया ऋषि कंदम के लड़के ने कि ये कैसा हुआ मेरे पिताजी के गले में, जो ध्यानस्थ है, जिनको होश ही नहीं है अभी तक। तो वो ध्यानस्थ अवस्था में जैसे ही लड़का आया, देखा उन्होंने कि आपके पिताजी ये क्या हुआ, तो उसने, लड़के ने भी ध्यान किया ये कैसे हुआ। तो उसको ध्यान आया कि राजा परीक्षित ने मरा हुआ सांप अपने पिता के गले में डाला। तो उसने उधर ही तुरंत शाप दिया कि जिसने ये डाला है उस राजा परीक्षित को 7 दिन में तक्षक नाग डसेगा आके। तो तक्षक नाग आके डसेगा यह बोला। तो वहां पे पिताजी बोले अरे 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 अरे, ये गलत किया। हम लोग यहाँ पे परमात्मा की साधना कर रहे हैं, अपने को किसी को कुछ शाप देने का अधिकार नहीं है। हम केवल हमारे मुख से कल्याण हो, सबका अच्छा हो, यही कहना चाहिए हमको। तो ये आपस में फिर उतने में यहाँ पे परीक्षित महाराज घर पहुंचे। उन्होंने अपना मुकुट नीचे रखा और उनको ध्यान आया, अरे कि मैं ये क्या कर बैठा, कितना गलत हुआ मुझसे। ध्यानस्थ ऋषि के मैंने गले में मरा हुआ सांप डाला, केवल इस अहंकार में कि राजा आया और ध्यान नहीं दिया। वह ताबड़तोड़ गया अपने मंत्री को लेकर के, वहां पे उनसे क्षमा वगैरह मांगी। तो बोले जो शाप दिया उस शाप का तो हम अभी कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हे परीक्षित महाराज, हम आपको एक जरूर कहते हैं, क्योंकि उनके सर से निकला था मुकुट,
तो परीक्षित ने उनको पूछा कि मार्ग बताए अभी मेरे को। तो उन्होंने श्रीमद् भागवत की कथा सुनने को कहा कि यही श्रीमद् भागवत एक सप्ताह का है, सुखदेव के पास जाइएगा, जो व्यास पुत्र है उनके पास जाइए, वो कथा सुनाएंगे। और यही 7 दिनों में उनकी मुक्ति लिखी थी। परीक्षित महाराज तो कम से कम भाग्यशाली थी कि उनको मालूम था कि 7 दिन के बाद ही आएगी। अपने को कुछ नहीं मालूम कब आएगी, वो आनी जरूर है वो। और इसीलिए सदैव तत्पर रहिएगा। और आप नहीं रहेंगे तो वो आएगा, पूछेगा नहीं कि मैं आऊं कि नहीं आपको, और आपके ना बोलने से वापस नहीं जाने वाला है काल। इसी कारण धर्म का कार्य यदि कल करना हो तो आज कर डाले, दूसरे प्रहर का काम इसी प्रहर में कर ले। मृत्यु कृताकृत किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करती। वृद्धावस्था ही जिसे रास्ता दिखाती है। इसी प्रकार मृत्यु रूप शत्रु भयानक रोग व्याधियों की सेना लेकर तुम्हारे सिर पर बाजता गाजता आ रहा है, तो फिर अपनी रक्षा करने वाले ईश्वर की ओर क्यों नहीं देखते तुम? यह जीव तो अपने को ही छोड़कर यमलोक में चला जाता है, तो फिर स्त्री पुत्र कलत्र माता पिता के साथ संबंध कैसा? यह संसार तो दुख मूल है। जो भी संसार में आसक्त है वही दुखी है। देखिए यहाँ पे नारायण भगवान गरुड़ को क्यों बता रहे? दुखी कौन है? जो आसक्त है संसार में। संसार में रहने में किसी ने मना नहीं किया। जो आसक्त है वही दुखी है। जिसने इसका त्याग कर दिया वही सुखी है, और कोई नहीं है। यह समीकरण है, ध्यान रखिएगा। सब दुखों के उत्पन्न करने वाले इस प्रकार की आपत्तियों के स्थान पर सब प्रकार के पापों के आश्रय रूप इस संसार को अवश्य ही त्याग करे। लोहे लकड़े आदि की मजबूत रस्सों से बंधा हुआ तो शीघ्र छूट सकता है, किंतु स्त्री पुत्र कलत्र आदि रस्सों से जकड़ा हुआ कभी नहीं छूट सकता। ये मोह से छूटना ये इतना मुश्किल है। ये आगाह कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। मनुष्य अपने मन को प्रिय लगने वाले जितने भी संबंधी बनाता है, उतना ही शोक रूप कीले अपने हृदय में ठोकता है। अर्थात पुत्रादि प्रिय संबंधियों की मृत्यु होने पर शोक कीली द्वारा हृदय छलनी हो जाता है। विषयों का आहार करने वाले इसी शरीर में रहने वाले इंद्रिय रूप चोरों ने सारे जगत के विचार रूप को धन हर लिया है। सोना जागना मैथुन आहार आदि तो सब प्राणियों का एक जैसा है, किंतु मनुष्य में हित अहित जानने का ज्ञान विशेष है। जो मनुष्य इस ज्ञान से हीन है वही पशु समझा जाता है। अज्ञानी पुरुष अपनी आयु को व्यर्थ कामों में गुजार देता है। इसीलिए इस प्रकार अज्ञानी पुरुष देह धन स्त्री पुत्र कलत्र आदि में मोहित होकर जन्मते मरते रहते हैं। इसी कारण संग सर्वथा त्याग करे। यदि सब त्याग नहीं हो सकता, देखिए उपाय बता रहे हैं नारायण यहाँ पे, यदि सब त्याग नहीं हो सकता तो श्रेष्ठ पुरुषों का संग करे, मतलब संतों महात्माओं का संग करे, संत का संग करे, सत्संग करे, श्रेष्ठ पुरुषों का संग करे। क्योंकि श्रेष्ठ पुरुषों के संग दुखों से छुड़ाने की परम औषधि है। परमात्मा प्राप्ति की परम औषधि क्या है? सद्गुरु चरण पकड़ना। और यही कारण है जो हनुमान चालीसा लोग सदैव करते रहते हैं तुलसीदास जी की। तो तुलसीदास जी ने क्या कहा, शुरुआत क्या की? श्री गुरु चरण सरोज रज। गुरु की चरण पकड़ो और उनके चरणों की धूली जो लगी हुई है उनके, तो वो अपने सर पे डालो। तब क्या होगा? निज मन मुख और सुधारी, तेरा मन और बुद्धि सुधरेंगे। इतना कोई भी संत महात्मा हो, शब्द अलग होंगे लेकिन उद्देश्य एक ही है। ये मनुष्य मात्र का
उन्नति हो, आध्यात्मिक उन्नति हो, ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम वाला चक्र छूट जाए, ये लोग निकल जाएं। सत्संग तथा विचार यह दोनों निर्मल नेत्र है। जिन पुरुषों के यह नेत्र नहीं है वे अंधे हैं, फिर क्यों न कुमार्ग में जावे। अपने अपने वर्ण आश्रम आचार में लगे हुए सब परम धर्म को जानकर दंभ कपट में निरत होकर पूरे मोक्ष धर्म में नहीं लगते, अतः व्यर्थ ही जन्म मरण पाते रहते हैं। कोई एक धर्म तत्व को न जानते हुए यज्ञ आदि कर्मों में आसक्त होकर परिश्रम करते हैं, एवं कई एक मोक्ष धर्म न जानते हुए व्रतचर्या आदि में संलग्न होकर क्षुधा तृषा आदि सहन करते हैं, किंतु यज्ञ व्रत आदि के मूल कारण मोक्ष धर्म को इनको लक्ष्य न समझकर ही विचारयुक्त न होकर प्रचारक बन बैठे हैं। यहाँ पे देखिए कि कलयुग में आगे क्या क्या होगा, यह बता रहे हैं। यह जो शरीर तप जो कर रहे हैं, ऐसा मत करिए, क्योंकि उद्देश्य मुक्ति होना चाहिए, मोक्ष ही होना चाहिए, और कुछ नहीं होना चाहिए मानव मात्र का। और जिनको प्रचारक की जिम्मेदारी मिली है उनके गुरु महाराज के आशीर्वाद से, वह केवल मुक्ति की ही बात बताए, मुक्ति का ही रास्ता बताए, कोई और रास्ता हो नहीं सकता। उनकी भ्रांति बुद्धि है, नहीं समझ सकती कि ज्ञान के बिना मुक्ति मिलती नहीं। देखिए यहाँ पे कि ये पिंड करो, गया जाओ मुक्ति मिलेगी, काशी जाओ मुक्ति मिलेगी, चार धाम मुक्ति मिलेगी, कुछ नहीं है। यहाँ पे गरुड़वान को क्या बता रहे हैं विष्णु भगवान कि ज्ञान के बिना मुक्ति मिलती ही नहीं। इतना क्लियर है हमारे शास्त्र। ये कर्मकांड का कलश है, ये कलशाध्याय है, ये गरुड़ पुराण मतलब। इसके अंदर भी गरुड़वंत को उनके गुरु साक्षात श्री नारायण क्या बता रहे हैं कि ज्ञान के बिना मुक्ति मिलती ही नहीं है। एवं कई एक शरीर को सुखाने वाले ब्रह्म उपवास आदि कड़े कड़े नियमों से मोक्ष चाहते हैं। मेरी माया से विमोहित होकर वे मूर्ख यही नहीं समझते कि मोक्ष का कारण तो ज्ञान ही है। केवल शरीर के व्रतादि उपवासों से कई अज्ञानी पुरुषों को मुक्ति मिलती है क्या? मुक्ति तो ज्ञान द्वारा मिलती है। सर्प की बांबी को ताड़ना करके महासर्प नहीं मारा जाता। भला जिन्हें लज्जा नहीं, नग्न होकर घरों में स्त्रियों के आगे विचरण करते हैं, वे तो पूरे गधे हैं। कभी इस प्रकार के अज्ञानी भी विरक्त हो सकते हैं क्या? मिट्टी एवं भस्म शरीर पर लगाने से यदि मनुष्य को मुक्ति मिल जाती तो मिट्टी एवं भस्म लगाने वाले कुत्ते गधे आदि भी मुक्त हो जाते। इतना मतलब हमारा शास्त्र जो रामदास स्वामी बोलते थे कि बाप दाखो नहीं तो श्राद्ध कर, इतना क्लियर है हमारा शास्त्र। कहीं पे कुछ भी किसी को भी अच्छा या बुरा लगने का प्रश्न नहीं उठता इसमें। तिनके पत्ते एवं जल आदि का आहार करने वाले, निरंतर वन में वास करने वाले जंबुक, चूहे, मृग आदि कहीं तपस्वी हो सकते हैं क्या? जन्म से मृत्यु पर्यंत गंगा आदि पर्वत नदियों में निवास करने वाले मेंढक, मछलियां आदि कहीं प्रमुख योगी हो सकते हैं? क्योंकि लोग ये कहते हैं ना कि भाई गंगा नदी में जाके नहा लो तो मुक्ति मिलती है। तो यह सब जो बातें हैं, इन बात को बिल्कुल खारिज कर रहे हैं साक्षात नारायण। क्योंकि अगर मुक्ति चाहते हो तो ज्ञान के सिवा मुक्ति नहीं, और ज्ञान बगैर गुरु चरणों में शरणागति लेने से नहीं होगा। पारावात शिलाहाराः कदाचिदपि चातकाः न पिबति महीतोऽयं व्रतिनस्ते भवन्ति किम् तस्माद्यत्यादकं कर्म लोकरंजनकारकं मोक्षस्य कारणं साक्षात् तत्वज्ञानं खगेश्वर। यदि अशास्त्र विहित
जल अन्न त्याग करने से यति हो तो शिलाहारी कबूतर एवं पृथ्वी पर जल न पीने वाले चातक पक्षी कभी व्रती हो सकते हैं? व्रत तप योग आदि सब कर्म तो हे गरुड़ लोक प्रसन्नता कारक है, मतलब मनोरंजन के लिए है। मोक्ष का कारण तो साक्षात तत्व ज्ञान ही है। देखिए कहीं भी नो मीन्स ऑफ वर्ड्स, मुक्ति चाहिए तो तत्व ज्ञान होना चाहिए। तत् मतलब परमात्मा, त्व मतलब इंसान, इन दोनों को सो समझते हैं वो गुरु महाराज। उनके चरणों में जाकर के अधिकार संपन्न होकर के साधना कर करके आप तत्व समझ सकते हो, तभी तत्व ज्ञानी होंगे, तभी मुक्ति मिलेगी। षड दर्शनम महाकूपे पतिता पशवखगा परमार्थन्नु जानन्ति पशुपाश नियंत्रिता वेद शास्त्रार्णवम घोरे मुह्यमाना इतस्ततः बहुभिर्निग्रह ग्रस्ता तिष्ठन्ति ही कुतार्तिकाः। कहीं एक छह दर्शन रूप कूप में पड़कर अज्ञानी पशुओं जैसे कठिन अर्थों का विचार रूप पशुपाश से नियंत्रित होकर वास्तविक ब्रह्म तत्व को नहीं जानते, और कई एक तो वेद शास्त्र रूप घोर समुद्र में अनेकों अन्य ग्रंथों के पढ़ने से व्याकुल होकर शरीर में रोकने में व्यस्त होकर कुतर्कनाओं से अद्वैतवाद को कहते हुए भी जानते नहीं। मतलब क्या है, इतने शास्त्र पढ़ते हैं। कबीरदास जी कहते हैं ना, पोथी पढ़ पढ़ जग मुहा पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम के जाने सो पंडित होए। और ढाई अक्षर प्रेम के कैसे जानेंगे? और ये प्रेम किससे है? परमात्मा से है, आत्म तत्व से है, नित्य वस्तु से है। वेदागम पुराणज्ञ परमार्थन्न वेत्ति विडम्बकस्य तस्यैव तत्सर्वं काकभाषितम् इदं ज्ञानमिदं ज्ञेयमिति चिंता समाकुला पठन्त्यहर्निशं शास्त्रं परतत्व परांगमुखा। वेद शास्त्र एवं पुराणों का ज्ञाता होकर भी जो परमार्थ को नहीं जानता वह सारी विद्याओं का उपहासक है। उसका वह सब कुछ पढ़ना काकभाषित अर्थात व्यर्थ है। यह ज्ञान है, यह ज्ञेय है। इन चिंताओं से व्याकुल होकर जो परमार्थ तत्व को न जानते हुए दिन रात ही शास्त्र पढ़ता है, उनका वह पढ़ना व्यर्थ है। यहाँ पे आदरणीय स्वामी जी ने एक बात बताई थी, वो याद आ गई। संत तुकाराम महाराज की वो बात है, वेदांचा तो अर्थ अमित जानावा बाकी नी भार वहावा। बाकी सब बोझा उठाते रहो, मैं ये जानता हूं, मैं वो जानता हूं, करते रहो भाई, जानो। अगर वेदांत नहीं समझा और उसको जीवन में नहीं उतारा तो मनुष्य जीवन का क्या सार है? फिर ये जो शास्त्र पढ़ना, जिनका शास्त्रों का, सतशास्त्र और सदगुरु का, ये मनुष्य जीवन का सार क्या है? आध्यात्मिक उन्नति या आत्मज्ञान या जीवन कृतार्थ करना या अद्वैत सिद्धि प्राप्त करना, यही तो मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य है। 84 लाख योनियों में घूम के आने के बाद पुष्पों का भार तो मस्तक पर होता है, किंतु उनकी सुगंध तो नासिका ही जानती है। इसी प्रकार वेद शास्त्र सब पढ़ते हैं, किंतु मोक्ष तत्व का विचार कोई विरला ही करता है। मोक्ष तत्व तो आत्मा के विषय में स्थित है, उसे न जानकर ही मूर्ख शास्त्रों में भटकते हैं। जिस प्रकार वत्स तो गोप के पास होता है, किंतु उसे कूप में वह दुर्मति ढूंढता है। केवल आत्म तत्व की बात करने से ही अज्ञान निवृत्ति नहीं होती। जैसे दीपक की बातें करने से अंधकार नहीं हटता, बुद्धिहीन का पढ़ना मानो अंधे को दर्पण दिखाने जैसा है। इसी प्रकार बुद्धिमान पुरुषों को शास्त्र पढ़ने से तत्व ज्ञान होता है। इसीलिए आदरणीय स्वामी जी की कृपा से हम लोग यहाँ पे भगवत गीता का सार समझने के कोशिश में लगे हुए हैं। इदम ज्ञानम इदम ज्ञेय सर्वम तच्छ्रोतुमिच्छति दिव्य वर्ष सहस्रायु शास्त्रांतम नैव गच्छति अनेकानि च शास्त्राणि स्वल्पमायुर्विघ्न कोटयः तस्मात् सारम विजानीयात् क्षीरम हंसमिवाम्भसि। दिव्य सहस्र वर्षों की आयु भी मिल जावे
फिर भी शास्त्रों का अंत होता ही नहीं। अतएव यह ज्ञान है, यह सत्य है, इस प्रकार से सार रूप समझना उत्तम है। शास्त्र अनेकों है, आयु बहुत थोड़ी है, इसमें भी करोड़ों विघ्न हैं। अतः शास्त्रों का सार तत्व ही जानना उत्तम है। जैसे कि जल में से दूध दूध हो, हंस ग्रहण कर लेता है। अभ्यस्य वेद शास्त्राणि तत्वं ज्ञात्वार्थ बुद्धिमान् फलालामिव वधान्यार्था सर्वशास्त्राणि सत्यञ्जेत्। यथा मृतेन तृप्तस्य नाहारेण प्रयोजनं तत्वज्ञस्य तथा तार्क्ष न शास्त्रेण प्रयोजनो। बुद्धिमान पुरुष वेद शास्त्रों को पढ़कर तत्व ज्ञान को समझ ले। जिस प्रकार धान्य चाहने वाला धान्य को पाकर छिलका का त्याग कर देता है, उसी प्रकार तत्वज्ञान पाकर सब शास्त्र त्याग देवे। जैसे अमृत से तृप्त पुरुषों को अन्य आहार से कुछ प्रयोजन नहीं, वैसे ही तत्वज्ञान होने पर शास्त्रों में कुछ प्रयोजन नहीं। और यही कारण है त्रैगुण्यो विषयो वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जन। वेदों का सार समझ लो तो वेदों की भी जरूरत नहीं है, अपने को आगे चले जाओ। न वेदाध्ययनार न मुक्तिर्न शास्त्र पठनादपि ज्ञान देव ही कैवल्यम नान्यथा विनतात्मजा। नाश्रम कारणम मुक्तिर्दशनानि च कारणम तथैव सर्वकर्माणि जानमेव ही कारणम। वेद शास्त्रों के पठन मार्ग से मुक्ति नहीं मिलती, मुक्ति तो है गरुड़, केवल ज्ञान द्वारा मिलती है। आश्रम चारों तथा छह हो दर्शन एवं सब कर्म, परंतु मुक्ति का कारण तो केवल ज्ञान ही है। मुक्तिदा गुरुवागे का विद्या सर्वा विडंबका काष्ठ भार सहस्त्रे पुय्य कंस जीवनम परम। अद्वतम ही शिवम प्रोक्तम क्रियायासा विवर्जितम गुरु वक्रेण लभ्येत नाधीता गम कोटि भी। मुक्ति देने वाले तो गुरु की एक वाणी ही है, शेष सब विद्या विडंबना है। देखिएगा कल जैसे हमने देखा कि सनत कुमारों के पास जैसे ब्रह्मा जी ने शिव जी ने नारद जी को भेजा, तो उसके अंदर हमने सार क्या समझा कि एक जीवित, एक तो गुरु का एकाधिकार, और दूसरा जीवित गुरु के पास जाइए और सेवा करिए, तब शास्त्र समझेगा, तब आत्मज्ञान समझेगा, नहीं तो नहीं समझ सकता। यहाँ पे अभी गरुड़ पुराण में भी यही बात बता रहे हैं कि वेद शास्त्रों के पठन मार्ग से मुक्ति नहीं मिलती, मुक्ति तो है गरुड़, केवल ज्ञान द्वारा मिलती है। चारों आश्रम, कौन से आश्रम है? वही गृहस्थाश्रम है, वानप्रस्थाश्रम है, फिर संन्यास आश्रम है, ब्रह्मचर्य का आश्रम है, यह सारे। और 6 दर्शन, मतलब सभी शास्त्र पढ़िए, परंतु सब कर्म एवं सब कर्म, परंतु मुक्ति का कारण तो केवल ज्ञान ही है। फिर आगे बोलते हैं कानकाटे साहब आपका आवाज बंद करिए कृपा। मुक्ति देने वाली तो गुरु की एक वाणी ही है, सब शेष विद्या तो विडंबना है। इतना शास्त्र हमारा क्लियर है, गुरु वाक्य प्रमाण। ध्यान रखिएगा, गुरु ने जो बोला उसके आगे फिर ना वेद है, ना शास्त्र है, ना और कुछ हो सकता है। जैसे हजारों काष्ठ भारों में एक संजीवन काष्ठ उत्तम है, एक अद्वैत ब्रह्म ज्ञान कल्याणप्रद है, उसमें कर्म आदि का परिश्रम नहीं। ऐसा ज्ञान गुरु के मुख द्वारा प्राप्त होता है, करोड़ों शास्त्र पढ़ने से नहीं मिलता। ज्ञान 2 प्रकार का है, एक शास्त्रोक्त, दूसरा विचार उत्पन्न। शास्त्रोक्त ज्ञान शब्द ब्रह्म है और विचार उत्पन्न ज्ञान पर ब्रह्म है। कई अद्वैत कहते हैं तो कई द्वैत विवर्जित समतत्व कोई भी नहीं जानता। नहीं मेरा मेरा है, इस प्रकार नमम मम, यह 2 पद मोक्ष तथा बंधन के हैं। जब तक कर्मों का उदय है एवं जब तक संसार की वासनाएं हैं तथा जब तक इंद्रियों की चंचलता है, तब तक तत्वज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती। जब तक ममता विद्यमान है एवं जब तक यत्न करने की प्रेरणा है, जब तक संकल्प है,
जब तक मन की स्थिरता नहीं, शास्त्रों का विचार नहीं, और जब तक गुरु की कृपा नहीं होती, ब्रह्म तत्व नहीं होता। तप, ब्रह्म, जप, होम, पूजन, वेद, शास्त्राध्ययन आदि, तब तक तत्व ज्ञान नहीं होगा। इस कारण हे गरुड़, सब प्रयत्नों से सारी अवस्थाओं में सर्वदा मोक्षार्थी तत्व ज्ञान के समझने की चेष्टा करे। 3 प्रकार से तापों से तृप्त हुआ पुरुष तो धर्म ज्ञान रूप पुष्पों वाले स्वर्ग तथा मोक्ष रूप फल वाले मोक्ष वृक्ष की छाया का आश्रय ले। इसी कारण श्री गुरुमुख से ज्ञान के द्वारा आत्म तत्व को जाने, तब वह प्राणी घोर संसार के बंधन से छूटकर मुक्त होता है। हे गरुड़, अब तुझे तत्वज्ञानी के अंतिम कृत्य को कहता हूं। अब आप यह समझ लीजिएगा कि इतनी सुंदर बातें हमारे इस गरुड़ पुराण में हमारे शास्त्रकारों ने भर के रखी है, जो केवल हम दशक क्रिया के अंदर ही सुनने का हमें मौका मिलता है। तो आज मेरा यह सुनने का या सुनाने का या पढ़ के आप सबको, क्योंकि मेरे को खुद को ये सब चीज़ें समझनी है और मेरे मन में दृढ़ करनी है, तो यही कारण था कि मैंने यह सब का इसके अंदर अंतर्भाव किया। और यहाँ पे मैं एक बात जरूर यहाँ पे बहुत क्लियर करना चाहता हूँ कि काशी गया जाना, वेद शास्त्रों को पढ़ना, पूजा पाठ करना, नित्य जो भी हमारा जपजाप्य घर के अंदर पूजा पाठ करना, व्रत आदि करना, उपास आदि करना, यहाँ पे किसी का विरोध नहीं है, ना आदरणीय स्वामी जी का। और मैं तो क्या विरोध करूं, मेरे तो अधिकार ही नहीं है उतने, क्योंकि यहाँ पे हम किसी का बुद्धिभेद करने नहीं बैठे हैं। लेकिन हमें यह बात समझनी चाहिए कि यह सब करने से हमें पूर्णत्व नहीं मिलेगा, यह केवल एक रास्ता है। पुण्य इससे मिलेगा। पुण्य मिलेगा तो क्या होगा, आज जैसे हम सब लोग आदरणीय स्वामी जी के चरणों में बैठे हैं और ज्ञान या आत्मज्ञान के विषय में हम संवाद कर रहे हैं, तो वह केवल हमारे कई जन्मों के पुण्य के फल के प्रभाव से। तो हमें सदैव यह ध्यान रखना है कि पुण्य का फल तो अभी हमें प्राप्त है, केवल अब साधना की जरूरत है। और इसी साधनावस्था में हम साधकावस्था में हैं, और तत्वज्ञान प्राप्त करना यही हमारा अंतिम उद्देश्य होना चाहिए। और इसके लिए हमने केवल हम जैसे भगवत गीता कहते हैं, ब्रह्म सूत्र कहते हैं, उपनिषद कहते हैं, तो हमें कहीं भी यह लगता है कि फिर ये कर्मकांड क्या है, कर्मकांड गलत है का? नहीं नहीं, कुछ गलत नहीं है। जब तक हम संसार में हैं तब तक हमको कोई भी कर्मकांड से परहेज नहीं होना चाहिए। जब तक हमें देह भाव है, जब तक हमारी कुछ जिम्मेवारियां हैं, जब तक हमें कुछ प्राप्त करना है, जब तक हमारा कुछ कहीं भी हमारे कार्य बाकी है, ऐसा जब तक हमारे मन में है, तब तक हम यह करने के लिए बंधे हुए हैं, क्योंकि हम सब लोग गृहस्थाश्रम में हैं। क्योंकि हमारे वैदिक सनातन धर्म के अंदर ऐसी कोई भी पूजा पाठ व्रत उद्यापन कुछ ऐसा नहीं है जो केवल व्यर्थ प्रलाप है। हर एक का अपना अपना एक उचित कारण है, लेकिन यह सब संसारी लोगों के लिए, क्योंकि हम सब लोग साधकावस्था में हैं, तो हम यह ध्यान रखें, समझ ले कि यह अपने आप में पूरा नहीं है। पूरा तो गुरु कृपा से परमात्मा प्राप्ति करके यह मानव जीवन में, इसी जीवन में मुक्ति प्राप्त करने की कोशिश करें। और यह भी हमने देखा, क्योंकि यहाँ पे हम किसी का बुद्धिभेद करने नहीं बैठे कि ये कल से फिर
आज तक जो रोज नित्य पूजा पाठ करते थे, अचानक कल से बंद मत करिएगा। केवल गुरु आज्ञा प्रमाणे ध्यान रखिएगा। कुछ भी करना हो, कुछ भी ना करना हो, आप सदैव आदरणीय स्वामी जी तक अपना संदेश पहुंचवाए। ये सिर्फ हमने केवल, क्योंकि गरुड़ पुराण की बातें हमने यहाँ पे इसलिए कही कि जो हम सांख्य योग पढ़ रहे हैं दूसरे अध्याय का, ये कितना महत्वपूर्ण है, ये कितना आश्चर्य वाली बात है। ये स्मशान वैराग्य जैसी बात नहीं है, जैसे कोई गुजरता है तो सब लोग शमशान जाते हैं, अरे बेचारा ऐसा हुआ वैसे हुआ, और उस वक्त हमको ध्यान आता है कि हम भी कतार में हैं। एक जमाना था, किसी भी सरकारी खाते में फोन करिए तो कृपया आप कतार में हैं करके बोलते थे, होल्ड कर रखिएगा, आप कतार में हैं। वैसे हम सब कतार में हैं, लेकिन हम जैसे ही पीछे आ जाते हैं भूल जाते हैं कि हम कतार में हैं। तो यह हम ना करें। समय की हमको लिमिट मालूम नहीं है, हमारी सांसें कितनी हैं और हम कितने पल जिएंगे, कितने दिन जिएंगे, कितने महीने जिएंगे, किसी को पता नहीं है कुछ। और वह एक मालूम नहीं है, और इसीलिए हर क्षण इतना मूल्यवान है, क्योंकि काल कभी भी दस्तक दे सकता है। तो इस मूल्य को समझिए। समय हाथ से रेत से जैसा जा रहा है। और फिर हमने अभी दूसरे अध्याय में पूर्व पीठिका के अंदर हमने क्या देखा, तो सबसे पहले 8 श्लोकों में पहले अध्याय का ही पुनरुच्चार करके अर्जुन ने मानवी दुख परमात्मा के सामने बयान किए। फिर उसके बाद आने वाले 41 श्लोक परमात्मा ने सांख्य योग बताया, फिर बुद्धि योग बताया, फिर स्थित प्रज्ञ की व्याख्या अर्जुन ने पूछी, फिर स्थित प्रज्ञ कैसे होते, समत्वम योग उच्चते, यह बात बताई जो संतों महात्माओं के समझने के लिए है। फिर उसके बाद कैसे हमारे इंद्रिय जो हमारे वैरी हो सकते हैं, उनको वैरी ना करके उनको ऊपर कैसे जीते, जैसे कछुआ का दृष्टांत दिया शास्त्र ने। फिर इंद्रियों से जीत कैसे प्राप्त करे, और फिर ऐसे करके के हमने कल तक ये सारे श्लोक हमने लिए थे दूसरे अध्याय के। और आज आदरणीय स्वामी जी की कृपा आशीर्वाद से हमने कर्म कांड के अंदर का भी ज्ञान कांड समझने की कोशिश की। और उसके अंदर फिर यह ऐसी क्यों बातें बताते हैं कर्म कांड में भी कि गुजरे हुए व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि जो कार्य है उसमें श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी कार्य श्रद्धा से किएंगे तो बाकी उसका कुछ फल, जो गुजरे हैं उनको पुण्य क्या मिलेगा नहीं पता, लेकिन जो कार्य कर रहे हैं अपने माता पिता का, अपना दादा दादी का, अपने पूर्वजों का जो कर्तव्य निभा रहे हैं, उनका पुण्य संचय जरूर होगा, पाप तो नहीं बढ़ेगा। और पुण्य संचय से अच्छे घरों में हमारा जन्म होगा और हमारा यही आध्यात्मिक जीवन आगे चलते रहेगा। ध्यान रखिएगा, कोई भी कार्य, कोई भी किया हुआ कर्म व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि परमात्मा की एक जगह पे व्याख्या है, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, वो हमारे हर सांस का साक्षी है, इसीलिए उससे कुछ नहीं छुपता। अब हम एक बार कबीरदास जी का एक दोहा पढ़ते हैं कि कैसे हम मन को अगर हम जीत ले, हमारी भावनाओं को हम हमारे जीत ले, इस जो दृश्य रूपी प्रपंच से हम अपने आप को दूर करें और बहिरंग साधना से अंतरंग साधना में जाए, और फिर क्या हासिल करना है। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा मन निर्मल भयो, जू बांग को नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। जैसे हमारा मन निर्मल हो जाएगा और हमारा हर व्यवहारिक चीजों से दिल निकल जाएगा और सदैव हम अपने परमात्मा के ध्यान में रहेंगे, तो पाछे पाछे हर फिरे, कहत कबीर कबीर। कबीरदास जी कहते हैं कि पीछे पीछे परमात्मा आपके घूमेंगे और आपका वर्ण कर लेंगे, और वह आत्मज्ञान कर देंगे, आपको आत्मज्ञानी आप हो जाओ। और एक बात स्थित प्रज्ञ की एक सुंदर दोहा याद आया कबीरदास जी का, हद हद पर सब ही गया,
बेहद गया न कोई। कबीर दास जी कहते हैं हर एक की अपनी अपनी लिमिट होती है, वो अपने अपने लिमिट में हर व्यक्ति जाता ही है। हद हद पर सब ही गया, बेहद गया न कोई, बेहद के मैदान में रमे कबीरा सोए। ऐसे बेहद के अनंत के मैदान में कबीर दास जी एकदम आनंद में हैं। वसुधैव कुटुंबकम यावत भूमा तत्सुखम, ये सारी बातें वो स्वयं अनुभव कर रहे हैं कबीर दास जी। हम यहीं पे अध्याय की समाप्ति करते हैं और फिर गुरु महाराज को नमन करके उनके चरणों में यह समर्पित करते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। हरये नमः। श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः। श्री सद्गुरु स्वामी अनिल जी महाराज चरणारविंदार्पणमस्तु। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। तत्सत। आदरणीय स्वामी जी को प्रणाम करते हैं, आप सभी को नमस्कार करते हैं। फिर अपने सोमवार को 90वें अध्याय लेकर के मिलेंगे रात को 9:20 को। नमस्कार। नमस्कार।